अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। फ्यू प्रोटिस्ट एंड एनिमल अब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि कुछ प्रोटिस्ट और एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने फूड को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और सम एनिमल्स वर्क फॉर देयर ओवन न्यूट्रिशंस, मतलब वो अपने न्यूट्रिशंस के लिए काम करते हैं। एंड डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं और डाइजेशंस के हवाले से और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के हवाले से। अब मैं इसकी टू टाइप्स मतलब डिस्कस करूँगी, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फीडर्स। Different animal may be continuous and discontinuous also have different structures of digestive systems। मतलब कि different animals may be continuous और discontinuous हो सकते हैं। मतलब ये animals continuous और discontinuous हो सकते हैं, और डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। मतलब हर एक एनिमल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर्स नहीं होता, इनके अलग अलग डाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंटिन्यूस फीडर। कंटिन्यूस फीडर्स गेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब ये अपनी फीड के लिए जो पार्टिकल्स को गेट करते हैं वो स्मॉल होते हैं, और ये सिसाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। सिसाइल से मुराद आपको पता ही होगा कि जो हरकत नहीं कर सकते, एक ही जगह पे जो ठहरे रहते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो एनिमल्स एक ही जगह पे ठहरे रहते हैं वो फीड कैसे करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक एनिमल लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया है ये, तो अब इसमें से जब ये वाटर करंट गुजरेगा, ये एयर प्रेशर गुजरेगा, एयर प्रेशर और वाटर करंट के साथ न्यूट्रिशंस होंगे। मतलब ये एनिमल्स उस जगह पे होगा जहाँ पे न्यूट्रिशन इन रिच एरिया, मतलब जहाँ पे न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो ये उन एरिया में ये फीडर्स होंगे, फीडर्स पड़े होंगे, और इनमें से जब वाटर और एयर प्रेशर गुजरेगा वो अपने साथ न्यूट्रिशंस को लेके गुजरेगा, और इस एरिया पे ये उन न्यूट्रिशंस को जकड़ लेंगे और अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। इस तरह से ये फीड करते हैं। और ये खुराक को जो है ये रुक रुक के फीड नहीं करते, ये मतलब लगातार फीड करते रहते हैं। मतलब इनमें से वाटर गुजरता रहता है, ये फीड करते रहते हैं और इनमें मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं। इनकी एग्जांपल है ट्यूबवर्म और ब्रैंकल्स। मतलब ये वाटर में पाए जाते हैं। ट्यूबवर्म्स ऐसा ही एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें से वाटर करंट गुजरता है, वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूस फीडर, इंटरवल फीडर्स। मतलब डिसकंटिन्यूस के नाम से आपको पता चल रहा है इनमें इंटरवल्स होता है। मतलब कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने खाना खाया और फिर रेस्ट की, और कुछ देर बाद उनको भूख लगी, उनका खाना डाइजेस्ट हुआ और फिर उन्होंने उस खाने को फिर खाया। मतलब ये लार्ज पीसेस को टेक करते हैं, मतलब लार्ज पीसेस को खाते हैं, और ये मोटाइल होते हैं, ये इधर से उधर जा सकते हैं। इन्वायरमेंट नॉट स्पेसिफाइज, इनके लिए कोई इन्वायरमेंट स्पेसिफाइज नहीं होता। मतलब कि अगर टर्शियल है तो ये टर्शियल में भी सर्वाइव कर लेंगे, या एक्वेटिक है तो उसमें भी ये सर्वाइव कर लेंगे। डू नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, और इनकी फीडिंग भी डिपेंड नहीं करती इन्वायरमेंट पे। ये जब इनको भूख लगेगी तो ये फीड करेंगे। मतलब जैसे कि इनमें टू तरह के फीडर्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट। एनिमल्स मतलब कि वो फीडर्स वो फीडर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, और वो फीडर जो प्लांट को खाते हैं। मतलब कि जैसे कि एनिमल्स किसी चीज़ का शिकार करते हैं और उसको खाते हैं, और खा के एक जगह पे जाके बैठ के सुकून से आराम कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स को खाने वाले, जैसे कि हमने काफ़ी जगह पे देखा है काऊ को, वो चारा खाती है और अपने मुंह को कंटिन्यूसली हिलाती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूस फीडर्स में आती है, नहीं, उनकी ये एक आदत होती है, लेकिन वो उस चीज़ को प्लांट्स को स्टोर कर लेते हैं कैविटी में या एक ऑर्गन में फॉर डाइजेशन। कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनका भी एक टाइम इंटरवल होता है। नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस करेंगे डिसकंटिन्यूस की टाइप्स, जिसमें है सबसे पहले सस्पेंशन फीडर्स, डिपॉजिट फीडर, हर्बीवोरी, कार्निवोरी जिसको हम प्रीडेटर्स भी कहते हैं, सरफेस फीडर और फ्लूइड फीडर।
अच्छा जी, सस्पेंशन फीडर में आ जाते हैं। द रिमूवर ऑफ सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर बाय कैप्चरिंग, ट्रैपिंग और फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड सस्पेंशन फीडर। जैसे कि आपको एक ये एनिमल की डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें यहाँ से जब वाटर गुजरेगा न्यूट्रिशंस के साथ, तो ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये न्यूट्रिशंस को अपने माउथ और ऑर्गन की तरफ से ले जाएगा। मतलब कि सस्पेंशन फीडर का ये मतलब है कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स को वाटर सराउंडिंग से कैप्चर करते हैं, फिर इनको ट्रैपिंग करते हैं, ट्रैपिंग करके इनको फ़िल्टर करते हैं और इनको फिर फीड कर लेते हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। इसकी एग्जांपल में स्पॉन्जेस, एसिडियंस, ब्रैंकीपोड्स, एक्टोप्रोक्स, एंट्रोप्रोक्ट, फेरोनिड्स, बाइवाल्व्स, क्रस्टेशियंस, पॉलीकाइथिन्स, गैस्ट्रोपोड्स, वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, इनमें ये आ जाते हैं। तो आपको होपफुली सस्पेंशन फीडर्स की भी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारे डिपॉजिट फीडर। दे obtaining of nutritions from the sediments of soft bottom habitat, mud and sand और terrestrial soil is called deposit feeders। मतलब ये sediment of bottom, मतलब ये न्यूट्रिशंस को obtain करते हैं sediment of bottom, सॉफ्ट हैबिटेट मतलब वर्ड वाटर सॉइल्स, मतलब कि जैसे कि ये बहुत गहराई में चिपचिपा सा दलदल टाइप्स का जो गंदा सा मादा होता है, ये उनमें से अपने न्यूट्रिशंस को obtain करते हैं। मतलब कि इनकी टाइप है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आ जाता है फीड होल सेडिमेंट्स, मतलब कि ये अपने होल सेडिमेंट्स को खा जाते हैं। एग्जाम्पल में है अर्थवॉर्म, मतलब अर्थवॉर्म जहाँ जहाँ से गुजर रहा है उसके सामने कुछ भी आता है, उसमें उसका गला सड़ा पार्ट है या पूरा न्यूट्रिशंस वाला पार्ट है, वो पूरे ही सेडिमेंट्स को खा जाएगा। इसमें सी आर्किन भी आ जाते हैं। तो मतलब ये जो डायरेक्ट है ना, ये अपने होल सेडिमेंट को खा जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट है ये न्यूट्रिशन इन सेडिमेंट, मतलब ये सिर्फ न्यूट्रिशन वाला पार्ट सेडिमेंट से खाएंगे, मतलब बॉडी पार्ट को, न्यूट्रिशंस वाले पार्ट को खाएंगे। इनमें एग्जांपल है सी ककम्बर और पॉलीकाइथिन। होपफुली आपको डिपॉजिट फीडर्स की भी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट है हर्बीवोरी। दिस फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। ये फीड करते हैं प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे, उनको कहते हैं हर्बीवोरी। एबिलिटी टू बाइट एंड च्यू, मतलब इनमें एबिलिटी होती है बाइट करने की और चबाने की। डेवलप सम हार्ड सरफेस लाइक टीथ, मतलब इनमें हार्ड सरफेस लाइक टीथ होते हैं। पावरफुल मसल्स होते हैं। मूव दिस टीथ, मतलब ये अपने दांतों को मसल्स को मूव करवा लेते हैं उन दांतों की तरफ। अब इनमें सबसे पहला आ जाता है डिस्कस करने वाला हमारा मोलस्कस, जिसमें है स्नेल्स। मैनी मोलस्कस हैव अ रेड्यूला, मतलब मोलस्कस में रेड्यूला होता है। रेड्यूला इज़ अ मस्कुलर बेल्ट लाइक रेस्पिंग रफ ऑर्गन, मतलब ये बेल्ट लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। जैसे कि हम में से कुछ लोग बेल्ट यूज़ करते हैं, तो ये बेल्ट लाइक ही एक रेस्पिंग ऑर्गन है। इट इज़ आर्म विद काइटिनियस टीथ, इस पे जो ये टीथ है ये काइटिनियस के टीथ होते हैं। मोलस्कस यूज दिस रेड्यूला टू स्क्रैप एल्गी फ्रॉम द रॉक्स, मतलब ये रॉक्स पे से एल्गी को उतारने के लिए भी यूज़ होता है। रेड्यूला टू टीयर द लीव्स, ये लीव्स को टीयर करता है। जैसे स्नेल्स उन लीव्स के ऊपर से गुजरता जाता है, ये उनको टीयर्स करता है। और टर्शियल प्लांट्स को भी, मतलब उनको टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। अच्छा जी, अब हमारे पास है पॉलीकाइथी, जिसमें है सेट ऑफ लार्ज काइटिनियस टीथ। इसमें जो दोनों तरफ काइटिनियस टीथ होते हैं। प्रेजेंट ऑन एन इवर्सिबल, मतलब जो विच कैन कम आउट, जब ये प्रे करने लगते हैं तो ये कम आउट हो जाते हैं, मतलब अपने न्यूट्रिशंस को जब एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें यहाँ पे प्रोबोसिस बनी होती हैं फेरेंक्स के अंदर तक। तो जब ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती हैं तो ये प्रोबोसिस ऐसे बाहर की तरफ मूव आउट हो जाती हैं।
अच्छा जी, यूज टू स्क्रैप एलजी, ये एलजी को स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टूथिड फेरेंक्स आल्सो स्विचेबल फॉर कैप्चरिंग, मतलब ये जो इसकी फेरेंक्स है ना, ये वाली, ये कैप्चरिंग के लिए बहुत स्विचेबल है। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, आर्थ्रोपोड्स, जिसमें इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। दे हैव लार्ज पावरफुल मैंडिबल्स, दिस मैंडिबल यूज फॉर बाइटिंग प्लांट मटेरियल। जैसे इस मोलस्कस में रेडियोला था, इसमें काइटिनस टीथ थे जो प्रोबोसिस टाइप से स्ट्रक्चर्स थे, और इसमें मैंडिबल्स हैं, ये बाइटिंग प्लांट मटेरियल को बाइटिंग करते हैं। अब जी हमारे पास है प्रीडेशन, कार्निवोरी और प्रीडेशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर, कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ अ प्रे फॉर obtaining फूड इज़ कॉल्ड प्रीडेशन। ये प्रीडेशंस, ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन होगी प्रीडेशंस की। अब जी ये एक बहुत ही सफोकेटेड फीडिंग स्ट्रेटजीज है। ये एमसीक्यूज हमारा बनता है कि कौन सी स्ट्रेटजी बहुत सफोकेटेड है। हर्बीवोरी है, कार्निवोरी है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ी है, डिपॉजिट फीडर्स हैं, सस्पेंशन फीडर्स हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पे हमें आ सकता है, तो इसको एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने याद कर लेना है। ये कैप्चरिंग लाइव प्रे, मतलब कि ये ज़िंदा जानवर को, ज़िंदा शिकार को कैप्चर करते हैं। टीथ मॉडिफाई फॉर अ मसल्स टेयरिंग एंड बोन ब्रेकिंग, मतलब ये जो टीथ है ना, वो मसल्स में अपने घुसा लेते हैं और उनको कैप्चर कर लेते हैं, और ये उनकी बोन भी ब्रेक करते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है कि किस स्ट्रेटजीज में मसल टेयरिंग और बोन ब्रेकिंग होती है। सो जी हमारे पास इसका फर्स्ट जो है ना, वो मोटाइल स्टॉल्कर्स हैं। ये एक्टिवली फॉलो, मतलब एक्टिवली फॉलो करते हैं, मतलब अपने शिकार को फॉलो करते हैं, उन्हें किल करते हैं, एंड देन ईट देयर प्रे, और अपने शिकार को मार के खा जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड मोटाइल स्टॉल्कर एंड ट्रू प्रीडेटर्स। ये भी अब एमसीक्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल होगा कि ट्रू प्रीडेटर्स किनको कहा जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है कॉर्निवर वर्टिब्रेट, जैसे लॉयन एंड डियर, मतलब कि लॉयन अपने शिकार को, डियर को शिकार करता है और उसे खा लेता है। तो ये मतलब उसके पीछे भाग के उसका प्रे करता है और उसको खा लेता है। ये मोटाइल स्टॉल्कर्स में इनकी एग्जांपल आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है लर्किंग प्रीडेटर्स। ये सिट करते हैं, वेट करते हैं फॉर देयर प्रे, अपने शिकार का, एंड इंटर इन द अटैक जोन, मतलब जब इनका शिकार उनके अटैक जोन में इंटर होता है तो वो उन पे अटैक करते हैं और उनका प्रे कर लेते हैं। कैन नॉट फॉलो, मतलब ये अपने शिकार को फॉलो नहीं करते हैं। अटैक द प्रे, ये प्रे पे अटैक करता है। इन द जोन, मतलब जो इनका अटैक जोन है उनमें ये अटैक करते हैं प्रे पे, एंड किल फॉर ईटिंग, और उनको मार के खा जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल है प्रेइंग मैंटिस, ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है। प्रेइंग मैंटिस, आपने घास का कीड़ा देखा होगा जो ग्रीन कलर का होता है अक्सर, जिसको हम ग्रीन तोता भी कहते हैं, छोटा घास का तोता, तो वो लर्किंग प्रीडेटर्स की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है जी हमारा सिसाइल अपॉर्चुनिटीज़। ये कैन नॉट मूव, मतलब सिसाइल के नाम से आपको पता चल रहा है कि मूव नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी सरफेस, इनकी सरफेस पे मॉडिफिकेशंस होती हैं, मतलब कि कोई शिकार इनके सरफेस पे आकर बैठता है तो ये इनका प्रे कर लेते हैं। इनमें सैनिडेरियंस, ब्रैंकल्स और प्रोटोजोआ आ जाते हैं। अब ग्रेजिंग कार्निवर्स, ग्रेजिंग के नाम से आपको पता चल रहा होगा जो घास खाने वाले, घास के ऊपर शिकार करने वाले। पिकअप स्मॉल एनिमल्स ऑन सबस्ट्रेट, मतलब ये घास खाते खाते इनके आगे अगर कोई स्मॉल एनिमल आ गया है तो ये उनका भी प्रे कर लेते हैं। डाइट कंसिस्ट ऑफ सिसाइल, मतलब ये सिसाइल रहते हैं और डाइट कंसिस्ट इनका जो सिसाइल मूड पे होती है, और ये स्लो मूविंग होते हैं। इनकी एग्जांपल है स्पॉन्जेस,